पावर बा हमरा लगे। हाँ, आई एम द ग्रेट, ऐसा कंसेप्ट शुरू हो गया है। चमरान हमरा तो छोटा है ना भाई। हाँ। चमार हमरा सामने कैसे बोलेगा यार, हम हैरान हैं तो कैसे बोलेगा। ये मार कोई ठाकुर ने मारा और कहीं भी कोई सुखबुगी नहीं हुई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उसकी क्रिया के बाद, अब जानते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होता है। जितने भी उसमें भी लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम आपके हैं, हम आपके हक के लिए बात करते हैं और बराबरी हो गई है, ये सारा ये सब छलावा है, झूठ है, फ्रेब है और इस तरह की जातीय उन्माद बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है, कम तादाद में देखने को मिल रहा है। ये जो बात करते हैं वो लोग, जो नेता लोग हैं, वो सिर्फ मुखबिरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वोट चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ वोट चाहिए। आपके हक और अधिकार से उससे कोई मतलब नहीं है। जब वोट आएगा तो वो आपको। इस वक्त हम एक बहुजन पत्रकार युवा साथी के पास पहुंचे और इनसे खास बातचीत करेंगे, जो कि बिहार में जातीय जो कि उन्माद काफ़ी तेज़ी से चरम सीमा पर बढ़ गया है, उसके विषय में बात करेंगे। और एक आपको मामला बता देते हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज क्षेत्र के एक दलित वृद्ध व्यक्ति को सिर्फ चापाकल के पानी पीने से इतना ना बुरी तरीके से पिटाई किया जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे बहुजन पत्रकार हरराम यादव जी से। BSTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई कि आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने और बोलने का मौका दिया। और जैसे कि बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर साहिबगंज की घटना, तो इस तरह की घटना ये कोई नई नहीं हो रही है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। ये बाबा साहब के पहले से भी ये चल रहा है। बाबा साहब ने भी पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन के बाद भी अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी लागू है, लोकतांत्रिक भारत है और आज़ादी के 75 साल बीत गए, संविधान हमारा 1950 में लागू होता है, उसके भी 70 ये हो गया, 73वां साल हो गया, फिर भी आज के डेट में लोग देश में आज़ादी रूप से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सामंतवादी ताकतें सत्ता में बैठी हुई है, ये वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। वो चाहती है कि इस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहे और जो लोग हैं सत्ता में बने हुए हैं वो इसी तरह की व्यवस्थाएं कायम रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी लेटेस्ट यानी 5-6 दिन के अंदर माने जातीय उन्माद काफ़ी देखने को मिल गया। जैसे राजस्थान में किसी को जूता में पानी भर के पिलाया जाता है, मध्य प्रदेश में किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, बिहार के जो कि साहेबगंज में चापाकल पानी पीने से मार, उसके बाद दलित ये कोई पुराना बात नहीं ना यार, ये पुराना बात नहीं है। ये जो दलित ही सुनिए तो सुन तो लीजिए, मुझे थोड़ा सा सुनिए तो जैसे ही ये बहुत ज्यादा मात्रा में पहले होते थे और आज भी हो रहे हैं। कारण ये है कि आपको दिख इसलिए रहा है कि आज के डेट में जैसे कि आप बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों की न्यूज़ दिखाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे पत्रकार पूरे भारत के हर क्षेत्र में हो गए हैं और वो ये न्यूज़ कवर करके टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं बहुत तादाद में होती है, बहुत तादाद में, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत लोग, सारे लोग हैं तो बोलना नहीं चाहते हैं, डर के मारे नहीं बोलना चाहते हैं। आज वो अगर नहीं मरता तो शायद ये न्यूज़ टेलीकास्ट भी नहीं किया जाता, वो बोलता भी नहीं डर के मारे। लेकिन आदमी आज मर गया है तो लोग क्रोध के मारे आकर के और बातें रख रहे हैं। लेकिन आप क्या कहिएगा, जो दलित हितैषी है, खास करके दलितों के लिए बात करते हैं, हम दलित के साथ हैं, ये है वो है, लेकिन अभी विश्वनाथ राम के देखिए अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, कोई अपराधी सब फरार है। अब लीजिए, जो जैसे कि अगर हम बात करेंगे सत्ता में, तो वो जो ये भले ही कहने के लिए बहुजनों की सरकार है, कहने के लिए दलितों की सरकार है, जो इसमें जो नेता है, जो हर पार्टी में बहुजनों की जो बात करते हैं, वो लोग जो नेता लोग हैं वो सिर्फ मुखबिरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वोट चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ वोट चाहिए। आपके हक और अधिकार से उससे कोई मतलब नहीं है। जब वोट आएगा तो वो आपको जात दिखेगा, जब वोट आएगा तब बिरादरी दिखेगी, हम दलित हैं, हम आपके हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, और तब गिनवाने लगेंगे कि हमने ये आपके लिए काम किया है। लेकिन ये होती है। अब अगर वो सरकार जो अभी वर्तमान में जदयू और आरजेडी की सरकार है, आप यही नहीं कहना चाहते हैं कि वो आखिर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई, एक दलित के ऊपर पेशाब किया गया तो उसका आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब किया गया तो उसके घर तोड़े गए, ये सारा चीज हुआ। लेकिन बिहार में इस तरह के कदम क्यों सरकारें नहीं उठा रही है? तो ये मुख्य कारण ये है कि अभी हाल फिलहाल में चुनाव नहीं है, पहलाबाद की विधानसभा का हाल फिलहाल में चुनाव नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके मुंह बोलने वाले लोग, प्रवक्ता वही लोग हैं, ठाकुर है, तिवारी है, ये लोग भरे पड़े हुए हैं। अगर ये लोग एक्शन लेते हैं तो इनका समाज भी इनसे गुस्सा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये लोग मैंने वोट बैंक अपना बचाना चाहते हैं सिंपली। लेकिन इस तरह की घटना हो रही है आज के डेट में भी भारत में, तो ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जितने भी उसमें भी लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम आपके हैं, हम आपके हक के लिए बात करते हैं और बराबरी हो गई है, ये सारा ये सब छलावा है, झूठ है, फ्रेब है और इस तरह की जातीय उन्माद बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है,
कम तादाद में देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना बात है। कहीं आज भी दलितों के साथ वैसा ही दुर्व्यवहार हो रहा है जो कि 1990 यानी 85 के दशक में हुआ करता था। मतलब कि ये सारा जाति व्यवस्था का खेल है ना। हाँ, जाति ये व्यवस्था ये का खेल। जाति व्यवस्था का खेल। देखिए अब आज एक चमार मरा, ठीक है, एसी समाज से था वो चमार मरा, ठीक है, दलित अब जो कह रहे हैं वो एसी समाज से चमार जाति से था। अब एक चमार को एक ठाकुर ने मारा और कहीं भी कोई सुगबुगी नहीं हुई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने उसकी क्रिया के बाद, अब जानते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होता है, लेकिन इस क्रिया के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक सरासर ये योगदान जाति व्यवस्था का है। अगर ये जातीय व्यवस्था नहीं होती तो ये क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होबे करता। पानी तो व्यक्ति जो दलित वृद्ध व्यक्ति को पिटाई किया है और पानी पीने के माध्यम से उनका मृत्यु भी हो गया, क्या उसका जो मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला का घर टूटा, उसके बाद उनके एनए से लगाकर अरेस्टिंग किया गया, जेल भी किया गया, क्या ऐसा इसके साथ होना चाहिए जो ठाकुर? देखिए जेल तो इसको देखो, सरकार को इसको जेल नहीं, पहले तो इसको मार्केट में खड़े करके जैसे इसने मारा इसे 100 जूते मारने चाहिए, 100 जूते। देखिए ये बात मारने की नहीं है, अगर और कुछ होता है तो बात वो मारने की हम मान लेते, लेकिन एक पानी पीने के लिए चापाकल पे पानी पीने के लिए, जैसे इंद्र मेघवाल के साथ घटना हुई, अभी वो आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब कर दिया गया और पानी पीने के, ये तो आप देखे होंगे कि आप गांव में भी धरातल पे ये आपको देखने को मिलता होगा कि नहीं वो कल पे पानी पीने दिया जाता है। और ऐसा समस्या उनके साथ गंभीर रूप में आ गया तो ठाकुर को आया गुस्सा, भाई ये तो चमार तला हमारा तू कल पे पानी पीबे थला छोड़ जा, तू नहीं समझ में और इस तरह की बात तो मैंने हम देखने को भी मिलता है। लेकिन ये ज्यादा हुआ कि लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था और मार दिया, मर गया। वो तो उसके पहला बात की जान भी गई और दूसरी बात उसकी सम्मान भी गई। तो इसका पहले सम्मान छीनना होगा और सजा तो सरकार को इसको देना होगा, ये बात है। चलिए एक और घटना हुई है मोतिहारी में, जो यादव और बाल छीला गया था। अब देख लीजिए, अब ओबीसी को लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। बात है ना जातीय व्यवस्था, हम भाई अहिर ऊंचा जाति है भाई, अहिरान पावर बा हमरा लगे, हाँ, आई एम द ग्रेट, ऐसा कंसेप्ट तो शुरू हो गया है। चमरान हमरा तो छोटा है ना भाई, चमार हमरा सामने कैसे बोलेगा यार, हम अहिरान हैं तो कैसे बोलेगा। ये 85 और 15 की लड़ाई तो बहुत सदियों से लड़ी जा रही है। तो यही ना बोल रहे हैं ना, दिमाग से लोगों को ये भ्रमित किया गया है और दिमाग से लोगों को गुलाम बना दिया गया है। एक आप छोटे से एक मिनट की आपको स्टोरी सुना देते हैं। आप हाथी के बच्चे को देखते होंगे, हाथी के नहीं देखते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि हाथी कहाँ बच्चा दी हुई है, और देखिएगा कि एक छोटे से हाथी के बच्चे को इतने मोटे कांटे वाले सीकर में बांधा जाता है, उसके दोनों पैर बांधे जाते हैं, देखिएगा तो, और इतने मोटे खंभे से बांधे जाते हैं। और एक बड़ा हाथी, विशाल हाथी को देखिएगा कि उसका जो कप्तान होता है, जो चलाने वाला हाथी को, उसे भोजपुरी में पिलवान भी हम लोग कहते हैं, वो देखिएगा कि एक छोटे से रस्सी बांध देगा और एक अपना भलवा जो लिया होता है ना गाड़ देगा और बांध देगा, ऐसा खींचेगा और वो गोरवा वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, खाली दहिये बढ़ा के फिर पीछे कर लेगा। वही दिमाग में घुस जाता है ना कि हम तो साला बचपने से तोड़ रहे हैं, टूटा नहीं, आज कौन से उखड़ जाएगा ये हमसे, और थोड़ा संघर्ष करना बेकार है। ये स्थिति है और इसी स्थिति का अगर सभी लोग चेतना अपने अंदर आए और तब सब लोग इक्वलिटी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो ये समस्याएं खत्म हो सकती है।